Hello friends, welcome to another new session of Smita classes. Today we will be dealing with the 12th chapter of Usher in book of standard 4. The name of the book is it is the English literature book. The name of the book is Usher in and it is the 12th chapter and the name of the chapter is Robin Runs Away to the Wood. We will start reading the chapter. Long ago, when King Henry ruled England, there lived a band of outlaws in the Sherwood forest. Do you know who an outlaw is? One who is punished and doesn't get the protection of law is called an outlaw. In the Sherwood forest there lived an outlaw named Robin Hood. He was the head of outlaws. He helped the poor, but the rich men and the sheriff hated him. He was a bold and adventurous young man. He was very good at shooting and also had many other skills. बहुत समय के बाद पहले की बात है, इंग्लैंड में जो राजा रूल करते थे वो कौन थे? किंग हेनरी थे। और उस समय पूरा एक बैंड था आउटलॉज का, एक ग्रुप ऐसे लोगों का था जिनको कि किसी भी कारण से उनको पनिशमेंट दिया गया था, ठीक है। और जब उनको पनिशमेंट दिया गया तो बोला कि अब आपको कानून आपकी मदद नहीं करेगा, आपको प्रोटेक्शन कानून नहीं देगा, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ नहीं मिलेगा। मतलब कि अगर आप कभी डेंजर में हैं तो आपको वहाँ का किंगडम का पुलिस आके मदद नहीं करेगा, या जो है आपको एक तरीके से क्रिमिनल जैसा आपको माना जाएगा, ठीक है। उनको पनिश्ड माना जाता था, बोलता था कि आपको पनिशमेंट दिया गया है, आपको हम लोग जेल में भी डाल सकते हैं, कुछ भी। तो ऐसा ग्रुप था बहुत सारे आउटलॉज का। क्यों ऐसे आउटलॉ बनते थे? जिनको कि किंग का कोई बात ठीक नहीं लगता था, वो किंग के बात को अपोज करते थे, तो उनको आउटलॉ घोषित कर दिया जाता था, ठीक है। तो उस समय जब किंग हेनरी रूल कर रहे थे इंग्लैंड में, तो उस वक्त शेरवुड फॉरेस्ट जो था, शेरवुड जंगल, वहाँ पे पूरा एक बैंड, एक ग्रुप रहता था आउटलॉज का, ठीक है। उसी में से एक आदमी था, एक लड़का था जिसका नाम था रॉबिन हुड, ठीक है। वो आउटलॉज का हेड था, वो जो ग्रुप था आउटलॉज उनका वो हेड था, ठीक है, उनका बॉस था वो पुअर लोगों को वो बहुत मदद करता था। पर जो रिच लोग थे, उस किंगडम के रिच लोग थे, जो शेरिफ था, शेरिफ मतलब उस किंगडम के एक रीजन का जो हेड था, हाँ, एक पार्ट का जो हेड था शेरिफ, और जो रिच लोग थे वो उसको हेट करते थे। क्यों? क्योंकि वो गरीबों की मदद करता था, तो रिच लोग उसे पसंद नहीं करते थे, ठीक है। वह बहुत ही बोल्ड और एडवेंचरस यंग मैन था, ठीक है। वो बहुत ही साहसी था और खतरों से वह डरता नहीं था, आगे आगे नई चीज़ों को वो देखना चाहता था, वो एडवेंचरस था, ठीक है। और वह बहुत ही अच्छा था शूटिंग में, मतलब तीरंदाजी जो कहेंगे या पिस्टल से शूट करना कहेंगे, ये सब में एम लगा के शूट करने में वह बहुत ही टारगेट पे सही तरीके से शूट करता था। ही वॉज गुड एट शूटिंग, और दूसरा स्किल्स भी था, हाँ, और दूसरे चीज़ों में भी वह अच्छा था। Before becoming an outlaw, he lived with his uncle. That time, the sheriff of Nottingham held a great shooting match. Robin was 18 years old then. The sheriff declared a big prize for the best shooter. The sheriff's men spread the news everywhere in the cities as well as in the countryside. When Robin heard about this, he wanted to go. He said to his uncle, "Uncle, I would like to get in that match. Do you think I would have a chance?" "Why not?" said his uncle. "You are very young, but you are a good shot. Try it." ठीक है। आउटलॉ बनने के पहले वो अपने एक अंकल के साथ रहता था। उस समय नॉटिंघम एक जगह था, वहाँ का जो शेरिफ था, उन्होंने एक शूटिंग मैच किया था, ठीक है। तीरंदाजी प्रतियोगिता की थी कि ये धनुष बाण से कौन अच्छे से तीर से निशाना लगाता है, ठीक है। तो शूटिंग मैच उन्होंने किया था। उस वक्त जो है रॉबिन 18 ईयर्स का था, ठीक है। तो शेरिफ ने बहुत बड़ा प्राइज़ डिक्लेयर किया था कि जो बेस्ट शूटर होगा, जो सबसे अच्छे से निशाना लगाएगा, उसे बहुत बढ़िया प्राइज़ मिलेगा, ठीक है। तो शेरिफ के जो आदमी सब थे, शेरिफ के यहाँ जो काम करते थे, उन्होंने ये न्यूज़ चारों तरफ फैला दिया कि शूटिंग मैच हो रहा है नॉटिंघम में, बेस्ट शूटर को बड़ा प्राइज़ मिलेगा, ठीक है। उनके जो लोग थे, शेरिफ के लोगों ने, उन्होंने सारे शहरों में, सारे गाँव में, कंट्री साइड मतलब गाँव का जगह, वहाँ भी ये खबर फैला दी थी। तो जब रॉबिन हुड ने इस बारे में सुना तो वह भी जाना चाहता था। उसने अपने अंकल को कहा कि अंकल, मैं भी यह मैच में जाना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है मेरा कोई चांस है कि मैं इसमें जीत सकता हूँ? तो उसके अंकल बोले, हाँ, क्यों नहीं, तुम बहुत छोटे हो अभी, बट यू आर अ गुड शॉट, मतलब तुम एक अच्छा निशाना लगा सकते हो, तुमको ट्राई करना चाहिए। "I will do it," said Robin. He took his bow along with the best arrows. Then he set out for the shooting match. Nottingham lay just on the other side of the Sherwood forest, so he decided to cross the wood.
While walking, Robin Hood came across a group of men. They were eating and drinking under an oak tree. They were king's woodsmen. That time the Sherwood forest was guarded by king's men. Nobody was allowed to shoot an animal in the forest. If anybody did so, he lost his head. Look who's there, said one of the men. Isn't he a pretty boy? And he has got his little bow and arrow. Robin Hood told them that he was going to the sheriff's shooting match. They laughed at Robin Hood. Do you think you can shoot with men? I will bet you can't even pull that string back. Is that so? Said Robin. I can shoot as well as any of you. Everybody laughed. You can brag, but you cannot prove it, said the first one. No, said Robin. Look that deer. I bet I can hit that one in the middle. I will bet you 20 silver coins that I can hit him. ठीक है, तो रॉबिन ने जब यह सुना उसने सोचा कि ठीक है मैं जाऊंगा। उसने अपना धनुष लिया, अपना बो लिया और उसके जो बेस्ट एरोज़ थे, सबसे अच्छे अच्छे तीर जो उसने बना के रखे थे, उन तीरों को लिया, अपने एरोज़ को लिया, ठीक है, और वह शूटिंग मैच के लिए निकल पड़ा। नॉटिंघम जो है वो शेरवुड जंगल के दूसरे साइड में था, ठीक है, तो ये चल पड़ा रॉबिन हुड, वो जंगल पार करके दूसरी तरफ वो जा रहा था, नॉटिंघम की तरफ। जब वह जा रहा था जंगल पार करते समय उसने देखा कि एक ओकवुड ट्री जो होता है, ओक का जो पेड़ होता है, उसके नीचे एक ग्रुप ऑफ लोग बैठे हुए थे, ग्रुप ऑफ मेन बैठे हुए थे, कुछ लोग बैठे हुए थे। वो लोग खाना खा रहे थे और ड्रिंक कर रहे थे। वो लोग किंग के वुड्समैन थे। वुड्समैन क्या है कि जो है उस वक्त क्या था, जो जंगल सब था ना वो किंग के अधिकार में आता था। हाँ, किंग का राइट था उनके ऊपर, और उस जंगल में किसी भी एनिमल को शूट करने की इजाज़त नहीं थी, कि किसी भी एनिमल को हंटिंग नहीं कर सकते, शिकार नहीं कर सकते किसी भी एनिमल्स का। तो ये जो किंग के वुड्समैन थे, मतलब ये लोग जंगल के गार्ड्स टाइप के थे, ये लोग देखभाल करते थे, ठीक है। उस समय रॉबिन हुड उनके पास से गुजर रहा था, तो उनमें से एक आदमी ने कहा, अरे देखो यह प्यारा छोटा लड़का है ना, और देखो उसके पास अपना धनुष और बाण भी है, ठीक है, एक आदमी ने कहा। तो रॉबिन हुड ने उन्हें बताया कि वह शेरिफ के शूटिंग मैच में जा रहा है। तो वो लोग हंसने लगे, रॉबिन हुड का मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कहा, क्या तुम दूसरे इतने बड़े बड़े जो पुरुष आएंगे उनके साथ तुम कॉम्पीट कर पाओगे, तुम जीत पाओगे? हम लोग ये बेट करते हैं, हम लोग चैलेंज लगाते हैं कि तुम तो अपने धनुष के जो ये है रस्सी है उसको भी पीछे खींच नहीं पाओगे, धनुष में जो तुमने स्ट्रिंग बांध के रखा है, रस्सी बांध के रखा है, उससे भी पीछे खींच नहीं पाओगे। तो रॉबिन हुड ने कहा कि मैं तो आप लोग में से भी किसी को शूट कर सकता हूँ। तो वो लोग हंसने लगे। हाँ, उन्होंने कहा कि तुम ब्रैग कर रहे हो, मतलब तुम खाली झूठी बातें बोल रहे हो, बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो, पर तुम इसको प्रूव नहीं कर सकते हो। मतलब वो लोग जो है ना रॉबिन हुड को गलत करने के लिए वो लोग इसको उकसा रहे थे, ठीक है। तब रॉबिन हुड ने बोला कि देखो वह हिरन जा रहा है, मैं उसको अपने धनुष से मारूंगा और उस मेरे तीर जो है पूरा हिरन के बॉडी के मिडिल में ही लगेगा। अगर मैंने उसे हिट कर दिया, उससे निशाना लगा दिया, तुम लोग मुझे 20 सिल्वर कॉइन देना। तो वो उनमें से एक आदमी बोला, एग्रीड, cried the man. 20 silver coins. Go on and shoot. Robin put the string on his bow, picked a good arrow, and aimed at the deer. The arrow flew, and the next moment the big deer jumped into the air and fell down. There was a trickle of blood on the grass. It was a wonderful shot. Then Robin spoke. How do you like that? Pay me. Silver, cried the man. Do you know what you have done? Don't you know you shot a king's deer? Get out of the place if you don't want to be caught. Robin realized they didn't mean to pay the bet. He walked off without a word. तब जो है रॉबिन हुड ने कहा कि तुम लोग मुझसे चैलेंज लगाओ, मैं इस डियर को उसके बॉडी के मिडिल में मार दूंगा, उसके बदले तुम लोग मुझे 20 सिल्वर कॉइन देना। तो उनमें से एक आदमी ने कहा, ठीक है, हम मानते हैं इस बात को, जाओ तुम शूट करो। तो रॉबिन ने अपने धनुष में उसके रस्सी को ठीक तरह से बांधा, स्ट्रिंग को बांध दिया, अपना बेस्ट एरो निकाला और डियर पे टारगेट किया, डियर पे निशाना साधा, और तुरंत उसके धनुष से बाण निकल के उड़ता हुआ गया और डियर को लगा। डियर बहुत ज़ोर से हवा में उछला, फिर वह गिर पड़ा और उसकी बॉडी से एक बूंद ब्लड, ट्रिकल ऑफ ब्लड, हाँ, थोड़ा सा ब्लड निकल के नीचे घास पर गिर पड़ा। वह बहुत ही अच्छा शॉट था। तब रॉबिन बोला, देखा तुम लोगों को अच्छा लगा, अब मुझे पेमेंट करो 20 सिल्वर कॉइन्स। तो वो लोग बोले, सिल्वर, चांदी के सिक्के? तो तुम जानते हो तुमने क्या किया? तुमने किंग के डियर को मार दिया, राजा के हिरन को मार दिया है। यहाँ से भागो अगर तुम पकड़े जाना नहीं चाहते हो।
मतलब वो लोग सिर्फ रॉबिन हुड को परेशान करना चाहते थे। रॉबिन समझ गया कि वो लोग बेट का पेमेंट नहीं करना चाहते, उन लोगों ने जो चैलेंज लगाया था उसका पेमेंट वो लोग नहीं करना चाहते। वो चुपचाप वहाँ से चल दिया बिना एक भी शब्द बोले। But the man who made the bet watched Robin Hood walking away. He put an arrow into his bow. Shoom! The arrow flew past Robin, barely missing his head. Robin Hood turned and pulled back the string of the bow. Ah! There arose a loud cry from among the king's men. The one who had shot at Robin fell down. The arrow had pierced his heart. Robin ran as fast as he could. He knew what he had done. He had killed the king's man. He knew that a hunt would be on shortly, and if caught, he would lose his life. He didn't go back to his uncle's house. He didn't turn up for the sheriff's shooting match. Robin lived in the forest with a group of men. More and more people joined him. They never hurt women or children. But the sheriff and the bishop wanted to catch Robin. The sheriff sent 100 men to the forest to catch him. ठीक है, तो रॉबिन चल पड़ा बिना एक भी शब्द कहे। जैसे ही वह जा रहा था तभी पीछे से उसमें से जो एक आदमी ने, जिसने कि वो चैलेंज लगाया था, वो बेट किया था, वह देख रहा है रॉबिन हुड जा रहा है, तो उसने अपने धनुष में तीर लगाया और तीर को रॉबिन हुड के ऊपर छोड़ दिया। वह तीर जोर से गया और रॉबिन हुड के बिल्कुल पास से होके गुजर गया, बेयरली मिसिंग हिज हेड। मतलब वह रॉबिन के गर्दन को उसने काटा नहीं या रॉबिन के गर्दन पे लगा नहीं, साइड से निकल गया। रॉबिन तुरंत टर्न किया, उसने अपने धनुष में तीर लगाया और अपने तीर को छोड़ दिया। जिस आदमी ने पहला तीर छोड़ा था उसे जाके वह तीर लगा, वह उसके हार्ट में जाके लगा, उसके हृदय में, हृदय को चीरता हुआ तीर आगे निकला और वह आदमी वहीं पे मर पड़ गया। ठीक है, रॉबिन दौड़ पड़ा इतनी तेज़ी से जितनी तेज़ी से वो दौड़ सकता था। वह समझ गया कि उसने क्या किया है। वो जानता था कि यह राजा के लोग हैं, अगर वह पकड़ा गया तो वो अपनी जान खो बैठेगा, उससे फांसी पे लटका दिया जाएगा। ठीक है, वह वापस अपने अंकल के घर भी नहीं गया, वो शेरिफ के शूटिंग मैच में भी नहीं गया, वह वहीं जंगल में रहने लगा। और भी ग्रुप ऑफ लोग थे, ग्रुप ऑफ मैन थे, एक ग्रुप था लोगों का जो जंगल में रहता था, वो उन्हीं के साथ रहने लगा। वो लोग किसी भी स्त्री को या छोटे बच्चों को वो लोग कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाते थे, किसी को कुछ वो परेशान नहीं करते थे। पर जो शेरिफ था, उस रीजन का जो हेड था, और जो बिशप था वो भी एक तरीके से हेड था उस रीजन का, वो लोग चाहते थे कि वो लोग उसको पकड़ेंगे शेरिफ को। इसलिए शेरिफ ने क्या किया, 100 मैन, 100 लोगों को जंगल में भेजा रॉबिन हुड को पकड़ने के लिए। ठीक है, तो ये रॉबिन हुड का फर्स्ट पार्ट जो था रॉबिन हुड चैप्टर का, वह कंप्लीट हो गया है। लेसन 12 आपका कंप्लीट है। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट कर दीजिए, क्योंकि आगे आगे तो और बहुत अच्छे अच्छे नए नए वीडियोज़ भी आएंगे। थैंक यू।